नमस्कार बहुत स्वागत है आपका अपना एमपी के इस खास बुलेटिन में। खबरों के साथ मैं हूं रीनू यादव। सबसे पहले बात करेंगे दिल्ली से बड़ी खबर की, जहां किसानों ने जमकर हंगामा किया। करनाल बाईपास पर बैरिकेडिंग तोड़ दी गई। पुलिस ने आंसू गैस के गोले दागे। कृषि कानून के खिलाफ किसानों का विरोध। दिल्ली बॉर्डर पर कई जगह बैरिकेड तोड़े गए हैं। जैसा कि आप सभी को मालूम है कि किसान आज ट्रैक्टर रैली निकालने वाले थे, इसकी उन्होंने सूचना दी और इसकी उनको इजाजत भी मिल गई थी और ये भी कहा गया था कि राजपथ प्रभावित नहीं होना चाहिए, वहां पे जो लोग पहुंच रहे हैं उनको कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए और साथ ही शांतिपूर्ण तरीके से ये पूरी रैली उनकी होगी। तमाम चीजों के मद्देनजर जब आज बैरिकेड्स तोड़े जाने लगे, उसके बाद काफी हंगामा हुआ। पुलिस बल पहले से ही तैनात था, कोई अप्रिय घटना न हो इसके चलते पहले से ही भारी भरकम सैनिक तैनात कर दिए गए थे। लेकिन अभी देखा जा रहा है कि काफी हंगामा हुआ है। कई जगहों पर पुलिस से किसान भिड़ गए। पुलिस ने किसानों पर लाठीचार्ज किया। किसानों ने दिल्ली पुलिस मुख्यालय पार किया। मेट्रो स्टेशन के कई गेट बंद किए गए। पुलिस जीप और बस पर हमला हुआ है। आप देखिए, किसानों की ट्रैक्टर रैली के साथ ही साथ पुलिस के साथ झड़प हुई है। कई जो मेट्रो स्टेशन होते हैं वो भी बंद कर दिए गए हैं और काफी सारी जो दिक्कतें लोगों को आने जाने में हो रही हैं वो एक तरफ हैं। ज्यादा जानकारी के साथ संवाददाता शंकर आनंद जुड़ गए हैं। शंकर, आप कहां गड़बड़ी हो गई, कहां दिक्कत परेशानी हुई कि किसानों के साथ पुलिस की झड़प की नौबत आ गई? देखिए, एक तरह से कहा जा सकता है कि इन किसान संगठनों के बीच में दो दल हैं जो अलग अलग हैं, एक गरम दल और नरम दल। जो नरम दल वाले लोग हैं वो है संयुक्त किसान मोर्चा वाले, जिसके साथ में लगातार दिल्ली पुलिस के साथ में बातचीत हो रही थी और उसके द्वारा वो जो एक रूट बनाया गया था उस रूट को वो फॉलो कर रहे थे। लेकिन उसी में उन किसानों के बीच में ही कुछ गरम दल वाले भी हैं जो बैरिकेड को तोड़ते हुए आगे बढ़ने का प्रयास किए और अब काफी जो है बैरिकेड को तोड़ते हुए काफी लोग जो हैं वो लाल किला की ओर मूव कर गए हैं और जो नई दिल्ली का इलाका है उधर किसान मूव कर चुके हैं। तो यहाँ पर कहा जा सकता है कि हजारों की तादाद में वो किसान आगे बढ़ चुके हैं और यहाँ पर जिस तरह से रूट को डाइवर्ट करने का काम दिल्ली पुलिस लगातार कोशिश कर रही है कि ज्यादा लोग जो हैं जो तय रूट जो बनाया गया था उस रूट की ओर आगे मूव करें। लेकिन यहाँ पर जो मूवमेंट यहाँ पर देखने को लग रहा है कि जो अलग अलग जो फिरके के लोग हैं, जो किसानों के में अलग अलग दल के लोग हैं, तो कहीं न कहीं उसमें ये असर उसको देखने को मिल रहा है और कहीं कहीं जो सिचुएशंस हैं वो सिचुएशन भी यहाँ पे खराब हो चुके हैं। और आज सुबह में तकरीबन 9:30 बजे के वक्त में, जिस वक्त में यहाँ पर पुलिस की टीम लगातार उन लोगों को रोकने का प्रयास कर रही थी, लेकिन उसी बीच में आंसू गैस के गोले भी छोड़े गए। जी शंकर, पहले ही कहा गया था कि दिल्ली का जो एक साइड एरिया होगा उसका 40% से ही किसान निकलेंगे उस रास्ते से, इससे कोई प्रभावित नहीं होगा, किसी को दिक्कत नहीं होगी, शांतिपूर्ण तरीके से इनका मार्च भी हो जाएगा। उसके बावजूद ऐसी खबरें सामने आ रही हैं। निश्चित तौर पे वो यहाँ पर देखने को मिल रहा है। इस वक्त मैं मुकरवा चौक पे हूँ। मुकरवा चौक यानी कि करनाल चंडीगढ़ का जो हाईवे है वो वहाँ पे स्थित है और यहाँ पे जो आखिरी बैरिकेड्स बनाए गए थे जहाँ से इन किसान संगठनों को टर्न लेना था, जो सिंघू बॉर्डर से किसान संगठन आ रहे थे और इसी जगह से उन लोगों को टर्न लेना था, वापस जाना था। लेकिन वो किसान संगठन यहाँ पर जो बैरिकेड्स बनाए गए थे उस बैरिकेड्स को उन्होंने तोड़ दिया और उसके बाद जो यहाँ से मूव करने लगे, दिल्ली की ओर मूव किए, जिसके चलते यहाँ पर जो हालात जो है सिचुएशंस हैं उसमें काफी जो वो खराब हो गई और यहाँ पर दिल्ली पुलिस के जो द्वारा रोकने का प्रयास किया जा रहा था लेकिन वो माने नहीं। जो है अब काफी यहाँ पर एक अलग ही मूड में यहाँ पे दिख रहे हैं। किसानों से आपकी बात हो पाई शंकर? किसानों से आपकी बात हो पाई है? क्या कुछ कहना है उनका? यहाँ पर हजारों की तादाद में यहाँ किसान नजर आ रहे हैं। तकरीबन 40 से 50 हजार से ज्यादा यहाँ पे किसान एक साथ यहाँ पे सामने नजर आ रहे हैं और इन लोगों का साफ कहना है कि वो दिल्ली जाना चाहेंगे और दिल्ली कूच करना चाहेंगे। लेकिन यहाँ पर जिस तरह से पहले से जो एक रूट बनाया गया था, एक रूट जो है तय किया गया, लेकिन उस रूट सीधे दिल्ली कर चुके हैं और दिल्ली मार्च कहीं न कहीं दिल्ली पुलिस की जो मुश्किलें हैं वो और ज्यादा खराब होता हुआ दिख रहा है। और यहाँ पर साफ तौर पे कहा जा सकता है कि दो तबके जो हैं वो नजर आ रहे हैं, एक गरम दल और एक नरम दल, तो जिसके वजह से यहाँ पर किसानों के अंदर में भी एक टूट पड़ी हुई कही जा सकती है और वहाँ पे लगातार प्रयास किया जा रहा है
कि यहाँ पर चीजों को एक संभालने का कोशिश किया जा रहा है। जी बिल्कुल। जैसा कि आप बता रहे हैं कि दो दल इसमें हैं, एक नरम दल है और एक गरम दल है। गरम दल वालों से ज्यादातर पुलिस की झड़प हुई है। क्या ऐसी भी कोई स्थिति बनी है शंकर कि बहुत ज्यादा यहाँ पर पुलिस बल तैनात करना पड़े, या फिर अभी कोई अभी शांति हो गई है, बातचीत हो गई है, या अभी भी बातचीत चल रही है? अभी मौजूदा हालात क्या है वहाँ पे? देखिए, हालात बहुत अच्छे नहीं कहे जा सकते हैं जी। यहाँ पुलिस अधिकारियों के द्वारा यहाँ समझाने का प्रयास जरूर किया जा रहा है, लेकिन अब माहौल जो है यहाँ पे अलग सा हो चुका है और लोग जो है यहाँ पर मानने के लिए तैयार नहीं है। और खास तौर पर जो युवा किसान है, युवा किसान सीधे यहाँ से मूव करना चाहते हैं दिल्ली की ओर, जबकि जो बुजुर्ग किसान हैं, जो संयुक्त किसान मोर्चा के जो किसान हैं, वो यहाँ से जो तय मार्ग है उसकी ओर जाना चाहते हैं। तो कहीं न कहीं जो किसानों में दो तरीके बटे हैं, उसके चलते यहाँ काफी दिक्कतें आ रही है। जी, शांतिपूर्ण तरीके से अपना रैली निकालने की बात कही गई थी और इसी के चलते आवेदन दिया गया था। इनको स्वीकृति भी मिल गई थी कि ठीक है, ये अपनी रैली निकाल सकते हैं, ट्रैक्टर रैली निकाल सकते हैं। लेकिन शंकर, अभी जो हम लाइव तस्वीरें देख पा रहे हैं, अब हमला किया जा रहा है, पुलिस टीम पर हमला कर रहे हैं, जीप पर हमला कर रहे हैं, और ये हमले सही नहीं है। आज गणतंत्र दिवस है और इतने दिनों से शांतिपूर्ण तरीके से यदि आंदोलन चल रहा था, तो आज अचानक से इतनी झड़प पुलिस के साथ क्यों? पहले ही बोल दिया गया था कि आप दिल्ली के मेन इलाके में नहीं जाएंगे, लोग इससे प्रभावित ना हो। यदि आपको मार्च करना है, आप करिए, शांतिपूर्ण तरीके से करिए, फिर ऐसे नौबत क्यों? देखिए, यहाँ तक कि यहाँ पे जो सुबह में जिस वक्त में हंगामा शुरू हुआ, जिस वक्त में पुलिस कर्मियों पर हमला किया गया, जिस वक्त में पुलिस कर्मियों का जो गन है वो छीना जा रहा था, तो उस वक्त में जो मीडिया कर्मी भी जो रिकॉर्ड करने की कोशिश कर रहे थे, उस पर भी बाकायदा हमला किया गया और कहा गया सारे कैमरे बंद किए जाए, नहीं तो उस कैमरे पे भी और मीडिया कर्मियों को भी नहीं छोड़ा जाएगा। तो एक तरह से कहा जा सकता है कि वो मामले की गंभीरता को देखते हुए तमाम मीडिया कर्मियों ने भी अपने कैमरे को बंद किए और यहाँ पर जो हालात है वो हालात काफी ज्यादा। शंकर, ये तमाम बातें सुनने के बाद एक सवाल जहन में आ रहा है कि किसान जो इतने लंबे वक्त से शांतिपूर्ण आंदोलन कर रहे हैं, वो किसी भी तरीके की कोई हिंसा नहीं चाहते, जैसा हमने कई बार सुना है किसानों से। उसके बाद क्या ये कोई ऐसा तो नहीं है कि कोई असामाजिक तत्व के लोग हैं जो कि ऐसे हिंसा भड़काने की कोशिश कर रहे हैं, या ये वाकई में किसान ही हैं जो जिनका एक अलग ही रूप अब देखने को मिल रहा है? निश्चित तौर पे आप सही कह रही हैं। यहाँ पर किसानों का जो मसला है, किसानों के मसले पर यहाँ पर कोई दिक्कत नहीं थी। किसान लगातार अपना विरोध आंदोलन कर ही रहे थे। हाँ। लेकिन इस आंदोलन के बीच में काफी ऐसे असामाजिक तत्व प्रवेश कर चुके हैं जो पूरे शांति तरीके से आंदोलन को भी डाइवर्ट करना चाह रही है। जी। और कहीं न कहीं यहाँ पर हिंसा फैला करके किसानों का जो मूल मकसद है उसको यहाँ पर डाइवर्ट करने का प्रयास किया जा रहा है। तो यहाँ पर देखा जा सकता है काफी हिंसा हुई है आज, और हिंसात्मक तरीके से जो गलत तरीके से जो रूट डाइवर्ट पहले से एक मसौदा, वो मसौदा कहीं पे भी सार्थक साबित नहीं हो रहा है। और यहाँ पर काफी संख्या में, हजारों हजार की संख्या में किसान जो है दिल्ली प्रवेश कर रहे हैं। और यहाँ से अगर सिंधु बॉर्डर की बात करें तो सिंधु बॉर्डर से तकरीबन और आगे हुए यहाँ पर दिल्ली प्रगति मैदान के लगभग में एक किसान संगठन पहुंच चुके हैं। हाँ। और निश्चित तौर पे अगर लाखों की संख्या में अगर किसान दिल्ली में पहुंचते हैं तो वहाँ की कानून व्यवस्था पर बहुत ज्यादा असर देखने को मिल सकता है। जाहिर सी बात है, हम तस्वीरों में देख पा रहे हैं, एक हरी कलर की बस है और उसे ट्रैक्टर के माध्यम से धकेलने की कोशिश की जा रही है, तोड़फोड़ की जा रही है। शंकर, किसानों का ये रूप पहले तो नहीं देखा गया था। बहुत धैर्य, बहुत सब्र रखा इन्होंने, बहुत लंबे वक्त तक बहुत शांतिपूर्ण तरीके से इन्होंने कई दौर की बातचीत की है केंद्र सरकार से। उसके बाद बातचीत नहीं बनी, फिर अपने शांतिपूर्ण तरीके से आंदोलन में जुट गए हैं और आज अचानक से ये चेहरा यदि देखने को मिल रहा है तो जाहिर सी बात है, सवाल ये भी है जो असामाजिक तत्व के लोग हैं, ये कौन लोग हैं, कहां से आए हैं? क्या किसानों के बीच के ये वो लोग हैं जो काफी प्रभावित हो चुके हैं, काफी हताहत हो चुके हैं? तो शंकर से फिलहाल तो अभी संपर्क टूट चुका है, लेकिन हम फिर से बात करने की कोशिश करेंगे। आप ये दो तस्वीरें देखिए, ये वो तस्वीरें हैं जो कई सारे सवाल जहन में खड़े करती हैं। क्या ये किसान हैं? बिल्कुल नहीं, ये वो असामाजिक तत्व हैं जो किसानों के शांतिपूर्ण आंदोलन को कोई और रुख देने की कोशिश में लगे हुए हैं और किसानों को भड़काने की कोशिश में लगे हुए हैं। क्योंकि इतने लंबे वक्त से दिल्ली में जब से किसान बैठे हुए हैं, वो ठीक है, तकरीबन 2 महीने पूरे होने को हैं, हो चुके हैं, लेकिन पिछले
4 या 5 महीने से ही अपने क्षेत्र में भी आंदोलन कर रहे थे, वहां भी कोई हिंसा या झड़प नहीं की गई थी।